Hello bachcho, let's read the question. The question says, which of the following did not influence Darwin as he synthesized the theory of evolution by natural selection? A. Examples of artificial selection that produce large and relatively rapid changes in domesticated species. B. Lyell's principles of geology on gradual geologic changes. C. Comparisons of fossils with living organisms. D. Mendel's paper describing the laws of inheritance. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ये जो चार ऑप्शंस हमें गिवन है इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसने कि डार्विन की थ्योरी को इन्फ्लुएंस नहीं किया जब उसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन को सिंथेसाइज किया था या फिर प्रपोज किया था। हमें इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले तो इवोल्यूशन यानी कि हेरिटेबल कैरेक्टर्स में चेंजेस आना ओवर द जनरेशन। तो हम इसे लिख सकते हैं चेंजेस इन हेरिटेबल कैरेक्टर्स ओवर द generations। और ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी? ये थ्योरी प्रपोज की थी चार्ल्स डार्विन ने। proposed by चार्ल्स डार्विन। अब ये जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के दो मेन की कॉन्सेप्ट्स हैं। ये की कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? पहला की कॉन्सेप्ट होता है नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा की कॉन्सेप्ट है ब्रांचिंग डिसेंट। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है अब ये समझते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन को हम कॉमनली क्या बोल देते हैं? ये क्या है? मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन है। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को बेटर अडेप्ट करके रखता है वो सरवाइव करता है और जो अडेप्ट नहीं कर पाता वो सरवाइव नहीं कर पाता। तो हम इसे लिख सकते हैं ऑर्गेनिजम्स better adapted to the environment are likely to survive and those who do not adapt are not likely to survive। अब जब चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को प्रपोज कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया था? बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, बहुत सारी थ्योरीज को और बहुत सारी हाइपोथेसिस को कंसिडर किया था। उनमें से ऐसी स्टडीज जिन्होंने डार्विन की थ्योरी को इन्फ्लुएंस किया था वो कौन कौन सी थी? फर्स्ट स्टडी थी आर्टिफिशियल सिलेक्शन की स्टडी। आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है? ह्यूमन सिलेक्शन जिसमें कि हम हेरिटेबल ट्रेड्स को चेंज कर देते हैं और ऑल्टर कर देते हैं डिजायरेबल कैरेक्टर्स को पाने के लिए। तो डार्विन कैसे इम्पैक्ट हुआ इस सिलेक्शन थ्योरी से? डार्विन ने देखा कि हेरिटेबल चेंजेस चेंज होते हैं ओवर द टाइम। तो डार्विन ऑब्जर्व्ड दैट हेरिटेबल traits of organisms change over the time।
दूसरी ऐसी स्टडी जिसने इम्पैक्ट किया डार्विन की थ्योरी को वो थी लेल्स प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। अब इस स्टडी में क्या बताया गया था कि जो अर्थ है वो बहुत पुरानी है और वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो डार्विन ने ये कंक्लूड किया कि इवोल्यूशन के लिए अर्थ का और अर्थ के एनवायरनमेंट का चेंज होना भी नेसेसरी है। तो डार्विन concluded that changes in earth surface are necessary for evolution। और तीसरी ऐसी स्टडी जिसने इम्पैक्ट किया डार्विन की थ्योरी को वो थी स्टडीज ऑन फॉसिल्स। स्टडीज ऑन फॉसिल्स। तो फॉसिल्स क्या होता है? जो डेड रिमेन्स होते हैं एनिमल्स के। अब जब डार्विन ने फॉसिल्स को ऑब्जर्व किया तो डार्विन ने क्या देखा कि जो एनिमल बोन स्ट्रक्चर है वो ओवर द टाइम चेंज हो रहा है। तो डार्विन ऑब्जर्व bone structure may change over time। हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसने डार्विन की स्टडी को इन्फ्लुएंस नहीं किया। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी, यानी कि मेंडल्स पेपर डिस्क्राइबिंग लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ने डार्विन की स्टडी को बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं किया था और ना ही लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ने इवोल्यूशन से रिलेटेड डार्विन पर कोई इम्पैक्ट छोड़ा। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। हम इसे लिखेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन दैट प्रोड्यूस लार्ज एंड रिलेटिवली रैपिड चेंजेस इन द डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज। तो इस स्टडी ने डार्विन को इम्पैक्ट किया था, इसलिए ये ऑप्शन हम गलत कंसिडर करेंगे। ऑप्शन बी सेल्स लाइल्स प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी ऑन ग्रेजुअल जियोलॉजिकल चेंजेस। तो जियोलॉजिकल चेंजेस एवोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं एंड इन्होंने डार्विन की थ्योरी को भी इन्फ्लुएंस किया था, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी से कंपैरिजन ऑफ फॉसिल्स विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जब फॉसिल्स को कंपेयर किया गया तो देखा कि वो कैसे इवोल्यूशन पर इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं एंड डार्विन की स्टडी को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, तो इसलिए ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।